जो चीज़ क्वेश्चन की डोमेन से बाहर हो गई है उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी फरमाइए। मुझे 2 सवाल और करवाने दें। अच्छा, ट्रांजिशन टेबल में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि हमें जो चीज़ें आसान होती हैं वो मुश्किल से समझ में आती हैं, और जो मुश्किल होती हैं वो आसानी से समझ में आ जाती हैं। क्या अनक्लियर है? क्या अनक्लियर है इसमें? जी, क्या अनक्लियर है इसमें? जहाँ ट्रांजिशन नहीं है वो नल बना लो, और जहाँ मल्टीपल ट्रांजिशन हो वो मल्टीपल ट्रांजिशन लिख दो। अगर ये फर्ज करें बी और सी दोनों पे जा रहा होता है, ए पे स्मॉल ए, बी और सी दोनों पे जा रहा होता तो मैं लिख देता बी कॉमा सी। मुझे एक सवाल और करवाने दें तो फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। इमारत का भी और कायनात वाली बात, दोनों का बातों का जवाब दूंगा। मुझे बताएं इस क्वेश्चन की डोमेन में क्या है? 2 या 2 से ज्यादा को एक्सेप्ट करना है, तो 2 से ज्यादा मेरी क्वेश्चन की डोमेन में है या नहीं है? 2 से ज्यादा जो हैं वो मेरे क्वेश्चन की डोमेन में है या नहीं है? तो उसकी फिक्र मुझे करनी चाहिए ना। तो मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ और मैं उसके लिए एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? अब आप गौर करें, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल डीएफए नहीं लग रहा? क्या ये डीएफए नहीं लग रहा? क्यों लग रहा है ये डीएफए? शाबाश, जल्दी बताइए। क्यों लग रहा है ये डीएफए? क्योंकि हर स्टेट कंप्लीट है। बस सिंपल सी बात है। तो मैं क्या ये कंक्लूड कर सकता हूं कि डीएफए जो होता है, हर डीएफए एनएफए हो सकता है? हर डीएफए एनएफए हो सकता है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? हर डीएफए एनएफए हो सकता है, लेकिन हर एनएफए डीएफए नहीं हो सकता। हर डीएफए तो एनएफए होता है, लेकिन हर एनएफए डीएफए नहीं हो सकता। सही है ना ये बात? हर डीएफए एनएफए होता है, लेकिन हर एनएफए डीएफए नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें बेटा, जी जमील फरमाइए, सवाल पूछ लिया करें, टाइम ज़ाया नहीं करा करें, मुझे मुखातिब करके मैं पढ़ रहा होता हूँ सबकी चैट। सवाल पूछ लिया करें डायरेक्ट, मैं पढ़ लेता हूँ सबकी चैट। ठीक है? अगर मैं क्वेश्चन को ये चेंज कर दूं तो आपको पता है कि सर 2 और 2 से छोटी लाइन जो एक्सेप्ट करनी है, तो देखिए 0 लाइन भी एक्सेप्ट हो रही है, 1 भी हो रही है और 2 भी हो रही है। मैं आपको ना वहीं लेके जाना चाह रहा हूँ जो आप लोगों के दिमाग में सवालात हैं। मैं आपके पास वहीं लेके आ रहा हूँ। देखें, मुझे सिर्फ ये आखिरी सवाल करने दें, फिर मैं सारी ना इसकी कंक्लूड करूंगा इस पूरे टॉपिक को, एनएफए वाले को, कि कर क्यों रहे थे। मुझे बताइए 2 से ज्यादा मेरे क्वेश्चन की डोमेन में है या नहीं है? बस नहीं बना रहा, ठीक है, नहीं बना रहा। 2 से ज्यादा लोग मेरे क्वेश्चन की डोमेन में नहीं है। मेरी लैंग्वेज ये है ना, ये लैंग्वेज, उसके अगर ये लैंग्वेज है मेरी, तो इसके अंदर 2 से ज्यादा लेंथ वाले नहीं आ रहे, वो यहाँ है कहीं, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो मैं उसकी फिक्र नहीं करता। अब मैं इसका कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली समझ में आएगा। देखिए सर, एनएफए इतने आसान क्वेश्चंस का नहीं किया जाता। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एनएफए जो है वो सिंपल क्वेश्चंस के नहीं डिजाइन किए जाते। देखिए एनएफए जब आप बनाते हैं, तो अभी आपने एक एग्जाम्पल देखी जिसमें आप मल्टीपल स्टेट्स पढ़ते, आपने एक एग्जाम्पल देखी जिसमें आप मल्टीपल स्टेट्स पढ़ते, एक आपने एग्जाम्पल देखी जिसमें आप नल ट्रांजिशन कर रहे हैं। ये नल ट्रांजिशन हो गई। एक एनएफए आपने वो किया जिसमें आप मल्टीपल स्टेट्स पढ़ते। तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा स्टेट तो हो कैसे सकते हैं? टेक्निकली नहीं हो सकते ना। टेक्निकली आप एक से ज्यादा एक स्टेट पर नहीं हो सकते। आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे अगर आप कोई डीएफए डिजाइन कर रहे हैं, एनएफए? दूसरी बात ये, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब आप ये जो ग्राफ बना रहे हैं जिसको आप डीएफए कह रहे हैं, कभी एनएफए कह रहे हैं,
इसको आप कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, इसको जब आप कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे बेटा, तो कोडिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये टेबल चाहिए। ये टेबल में अगर कहीं लिखा हुआ हो कि मैं मल्टीपल स्टेट्स पर हूं, 2 ऑप्शन है, या कहीं लिखा हुआ नल, तो ऐसा टेबल तो अलाउ नहीं है। एक इंडेक्स पे 2 वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। अगर मैं यहाँ लिख दूं ए बी, या यहाँ लिख दूं ए सी, या लिख दूं ए बी सी, तो अजीब सा ट्रांजिशन टेबल नहीं लग रहा। आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास एक इंडेक्स पे 2 वैल्यूज आ नहीं सकती। तो टेक्निकली बेटा हमें क्या करना होता है, हम एनएफए बनाते इसलिए हैं कि हमें चाहिए डीएफए। हम एनएफए बनाते इसलिए कि हमें डीएफए चाहिए, फाइनल हमें ना डीएफए ही चाहिए। लेकिन हम एनएफए पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस का एनएफए बनाते हैं जिसका डायरेक्ट डीएफए बनाना मुश्किल होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिन क्वेश्चंस का डायरेक्ट डीएफए बनाना मुश्किल होता है हम उनका एनएफए बनाते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाए थे सवाल, पहली बात। दूसरी बात, जमील कह रहे थे कि सर अगर हम वो इग्नोर ट्रांजिशन भी कर दें, तो देखिए चूंकि आपको डीएफए बनाना आता है इस क्वेश्चन का, चूंकि आपको इस क्वेश्चन का डीएफए बनाना आता है, तो इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत मुश्किल होता है, तो आप बोलते बस सर काम चला लें, जो एक्सेप्ट होने वाली चीजें हैं उन्हीं को कर लें, काफी है मेरे लिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब देयर इज अ सिंपल मैकेनिज्म व्हिच कैन कन्वर्ट एनएफए इनटू डीएफए। एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का एक एल्गोरिथम है, मैकेनिज्म है, मेथड है। एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का, दोनों की पावर सेम है। जब भी मैं किसी चीज की पावर की बात करता हूं ना, तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है काम करने की सलाहियत। तो जो काम एनएफए कर सकता है वही काम डीएफए कर सकता है। समझ रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ स्टेट्स, मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मैं पावर की बात कर रहा हूँ। तो जो ही काम ये कर सकता है वो काम ये भी कर सकता है। तो दोनों की पावर सेम है, लेकिन मुझे चाहिए ही। तो मैं एनएफए उन क्वेश्चन का बनाता हूँ जो मुश्किल होते हैं, जब उनको कन्वर्ट करता हूँ डीएफए में। अब फर्ज करें ये जो आपने बनाया है एनएफए, इस क्वेश्चन का मैं डीएफए में कन्वर्ट करने का एल्गोरिथम लगाऊं, तो वही बन के आएगा जो आप बात कर रहे हैं जमील, ये जो बाकी बच्चे बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वही चीज बन के आएगी। अगर मैं इसको डीएफए में कन्वर्ट करने के एल्गोरिथम से करूं, तो एल्गोरिथम मुझे वही बना के देगा जो आप मुझे डायरेक्ट बना के देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबके लिए है ये बात। एनएफए ना कुछ क्वेश्चंस का करना, अब मैं आपको जब एनएफए टू डीएफए समझाऊंगा तो मैं आपको आसान एग्जांपल पे समझाऊंगा, पहले 2-3 एग्जांपल पे, और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा उन क्वेश्चंस पे जिनके डायरेक्ट डीएफए नहीं बन सकते। हम इस पे कंपटीशन भी खेल सकते हैं कि 20 नंबर का सवाल है, आधे घंटे में करना है मेरे सामने बैठ के। ऑनलाइन क्लास है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको एक सवाल दूंगा, बोलूँ इसका डीएफए बना दो, डायरेक्ट 20 नंबर का। कोई 1% चांस होगा इस लेवल पे आप उसको कंप्लीट कर लें, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसका अगर एनएफए बना लूं तो उसको डीएफए में कन्वर्ट करना इंतहाई आसान, क्योंकि जब भी किसी मेथड की बात होती है या एल्गोरिथम की बात होती है, तो फिर वो आपकी स्किल्स नहीं होती, वो एल्गोरिथम होता है, मेथड होता है। आप सिंपल उसको अप्लाई करते हैं, मतलब एक जैसे आएगा बॉक्स, उस बॉक्स में आपने अपने एनएफए डाला। अगर आपको इस बॉक्स यूज करना आता है, जब बात कर रहा हूँ, बाहर से डीएफए आ गया, इनपुट दिया एनएफए, बाहर आ गया डीएफए। अगर आपको ये बॉक्स यूज करना आता है तो इनपुट दें इसको एनएफए, आउटपुट क्या मिलेगा डीएफए। अगर आपको ये बॉक्स यूज करना आता है, ये बॉक्स यूज करने में एक ही दफा सीखना होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल दूं, एक क्वेश्चन दूं, और आप, ये आपका दिमाग है, ठीक है, ये आपका दिमाग है, ये आपका दिमाग है, मतलब आपसे बोले उसका डीएफए बना दें, तो यहाँ जो है ना आपकी स्किल्स है, वो स्किल्स हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। स्किल्स का मतलब लॉजिक लगाना कैसे है, जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम पहले एनएफए बना लेते हैं, फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। मैं आपको अभी 1-2 क्वेश्चन अभी तो नहीं करवा सकता मैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एनएफए टू डीएफए क्या होता है। लेकिन मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका डायरेक्ट डीएफए बनाना मुश्किल है, तो आप भी कहेंगे हाँ सर हम तो ये सोच रहे थे इसमें एक इनिशियल स्टेट होगी, उसमें 2 निकल के आ जाएंगी। फाइनल स्टेट, सॉरी फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट की बात नहीं कर रहा, फाइनल स्टेट। तो आप तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट कितनी होंगी। कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए थोड़ा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें ज्यादातर में फाइनल स्टेट 1 थी या 2 थी। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 फाइनल स्टेट आ जाए, तो आप फंस जाते हैं। मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा जिससे आपको
थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और भी। अगेन बेटा जब हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, अच्छा मैं सबको ये बता रहा हूँ, नेट इशू कर रहा हो, लाइट नहीं हो, मैं 8-10 पे आपको क्विज दूंगा सबको, तो वो फिर जाएगा 9:10 तक, वो है तो 15 मिनट का 20 मिनट का, लेकिन आप उसको 1 घंटे में सबमिट कर सकते हैं। तो जिसके पास जो भी इशू है उसको रिजॉल्व कर ले, क्विज तो आज ही होगा क्योंकि 4वीं क्लास और 1 भी क्विज दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, एनएफए टू डीएफए। अब जब बेटा मुझे डीएफए में कन्वर्ट करना होता है ना, तो मैं ये नहीं पूछता सर इसका सवाल क्या था, ऑल्दो कि वी नो ये स्टार्ट भी देगा सवाल है, ऐसा ही है ना, लेकिन फिर हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर ये सवाल है क्या, अगर ये सवाल मुझे पता चल जाए तो मैं डायरेक्ट डीएफए नहीं बना लूं, समझ रहे। अब मैं बिलीव करता हूँ कि जिसने भी बना के दिया है उसने खुद बनाया है, उसकी मर्जी है, मैं इसको डीएफए में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात। तो मैं सबसे पहले इसका ट्रांजिशन टेबल बनाता हूँ, गौर से देखिएगा बेटा। सही है। अब ये डीएफए, डीएफए का ट्रांजिशन टेबल डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल भी। देखिए मैंने इतना ट्रांजिशन टेबल उतारा है, गौर से देखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे इसका क्वेश्चन नहीं पता, वी बिलीव कि हमें इसका क्वेश्चन नहीं पता, हमें सिर्फ ये गिवन है। मेरी बात समझ में आ रही है सबके। और मैंने जो कॉपी किया है डीएफए के लिए वो क्या किया, ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में सिर्फ मैंने इनिशियल स्टेट उतारी है और दोनों अल्फाबेट उतारे, सिर्फ इनिशियल स्टेट उतारी है। अब मुझे बताएं, मुझे इससे बनाना है, तो बताएं ए पर स्मॉल ए कहाँ क्या कर रहा है, वहां पर ए पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, बी पर जा रहा है, तो मैं यहाँ बी लिख दूंगा। अभी तक कोई फर्क नहीं है, वही चीज लग रही है जो पहले थी, मैंने वहां से देख के उतार लिया। अब मुझे बताएं ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है वहां पर, नल, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डेड स्टेट। डेड पूरा लिख रहा हूँ, आप बी लिख दें, जो भी लिखना है, मैं लिख दूंगा डेड स्टेट। सही है। अगर किसी स्टेट की ट्रांजिशन में नल लिखा हुआ आ रहा है तो आप वहां पर डेड स्टेट लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। अब आप ये भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा, इसको भूल जाइए। अगर मैं इतना ऑटोमेटेड डिजाइन करूं तो क्या मैंने सही काम किया, क्या मैंने सही काम किया। अगर मैं इतना ऑटोमेटेड डिजाइन करूं तो मैंने सही काम किया। ये नहीं दिख रहा आपको। अगर ये ऑटोमेटा में डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ये ऑटोमेटा में डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, मैं बी को कंप्लीट करूंगा और डेड स्टेट को कंप्लीट करूंगा ना। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं बी को कंप्लीट करूंगा और डेड स्टेट को कंप्लीट करूंगा, ऐसा ही ना। तो मैं बी को यहां उतारूंगा और डेड स्टेट को यहां उतारूंगा, ऐसा ही है। यही कह रहे हैं ना आप, यही कह रहे हैं। क्या मैंने ये बी यहां से देख के उतारा है या वहां से देख के उतारा है, यहां से देख के उतारा है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से ना। ये मैंने बी यहां से देख के उतारा है, वहां से देख के उतारा है, यहां से देख के उतारा है, ऐसा ही है ना। वहां नहीं देखा मैंने, ये बात याद रखिएगा। ये डेड मैंने यहां से देख के उतारा है, मतलब यहां से इनको यहां कॉपी कर दिया, वहां नहीं देखा। क्लियर हो गई ये बात, ये याद रखिएगा, अभी बात दोबारा आएगी। वापस आते हैं। अब मुझे बताएं बी पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, वहां देखें। अब बी पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, वहां देखें, बी पर ही जा रहा है। और बी पर स्मॉल बी क्या कर रहा है, बी पर ही जा रहा है। क्या डेड स्टेट की ट्रांजिशन आपको बताने की जरूरत है या आपको पता है, क्या डेड स्टेट की ट्रांजिशन आपको बताने की जरूरत है, आपको पता है डेड स्टेट अपने ऊपर ही रहती है। क्लियर। ठीक है, ये देखें, बन गया हुई ऑटोमेटा, स्टार्ट भी दे वाला बन गया हुई ऑटोमेटा। बन गया हुई ऑटोमेटा, ठीक है। एक चीज अभी दोबारा रिपीट होगी, हमने वो एक क्वेश्चन कंसीडर किया है
कि जिसमें नल स्टेट आ रही थी। अब हम एक क्वेश्चन वो लेंगे जिसमें मल्टीपल ट्रांजिशन आ रही थी, तो दोनों का मिक्सचर देखिएगा प्लीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें क्वेश्चन नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल्दो कि हमें पता है, लेकिन हम सिर्फ कन्वर्जन सीख रहे हैं। हमें पता है ये कौन सा था, एंड विद ए। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बेफिक्र रहिए, थोड़ी करवाऊंगा मैं। ये एंड्स विद ए था, लेकिन अगेन वी डोंट नो कि ये एंड्स विद ए, हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने ये बनाया ऑटोमेटा ट्रांजिशन टेबल। सही है, हमने यहाँ पर वही काम किया जो वहां किया था, सिर्फ इनिशियल स्टेट को कॉपी कर लिया और कुछ कॉपी नहीं किया। सही है, सिर्फ इनिशियल स्टेट को कॉपी कर लिया। अब मुझे बताइए ए पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, ए पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, ए भी दोनों पर जा रहा है ना। अगर ऐसा कोई काम हो जाए जहां मल्टीपल स्टेट्स दिखी नहीं हो, तो आप कंबाइन करके एक सिंगल नाम लिख दें। ये ए भी एक सिंगल नाम है, ये ए भी क्या है, एक सिंगल नाम है। आपको पता है ऑटोमेटा में नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ए कॉमा बी को मैंने ए भी लिख दिया, ये सेट के अंदर नहीं लिखा, उसका मतलब ये एक ही है। समझ में आई ये बात, ये ए और बी को मैंने मिला के एक साथ लिख दिया। अब मुझे बताइए ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है, ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है, ए पर जा रहा है। थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा रुक जाते हैं, इसको ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, अजान हो रही है तो 1 मिनट रुक जाइएगा, अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा जी, अब ये देखिए, मुझे बताइए कि मैं डीएफए में देख के स्टेट्स कंप्लीट कर रहा हूँ ना। देखिए वहां बी लिखा हुआ है, मैं बी को पिक नहीं करूंगा, मैं पिक करूंगा यहाँ से ए बी को।
मैं ए बी को क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे डीएफए में ए बी नाम की स्टेट से बी नाम की स्टेट नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि मेरे डीएफए के अंदर ए बी नाम की स्टेट से बी नाम की स्टेट नहीं है। ये बात समझ में आई? मैंने इसको यहां से देख के यहां उतार दिया। क्लियर हुई बात जी? मैंने ए बी को यहां देख के यहां उतार दिया, मैंने वहां से नहीं देखा, इसलिए मेरे पास जो नई स्टेट बनी मैंने वो उतार दिया। अब ये आखिरी बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान भी है। अब मुझे ए बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन चाहिए, जो कि वहां ए बी नाम की स्टेट ही नहीं है। मुझे ए बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन चाहिए, जबकि वहां ए बी नाम की स्टेट ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम वही काम करते हैं जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में किया था। क्या करेंगे? यूनियन ले लेंगे। यूनियन कैसे? ए बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन, तो ए और बी का यूनियन ले लें। यूनियन, यूनियन का मतलब है इन तीनों को कंबाइन करके लिख दें। तो ए बी नल का मतलब होता है ए बी। ये देखें यार है ए बी एंड नल, तो इससे जो स्टेट बनेगी वो होगी ए बी। नल मतलब नथिंग, नल मतलब नथिंग, नल नहीं है, नल को इग्नोर कर दो ना। तो इसका यूनियन जब आप लेंगे जब आप यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बी। समझ रहे? जब इन तीनों चीजों का यूनियन लेंगे ए और बी का, तो यहां मिलेगा आपको ए बी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए बी। क्या लिख दूंगा? ए बी। समझ रहे? पॉइंट समझ में आया? जब भी आपको कोई मल्टीपल स्टेट का कॉम्बिनेशन लिखना हो तो आप उसका यूनियन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूनियन। इसी तरीके से ए बी पर स्मॉल बी, ए बी पर स्मॉल बी, बता रहा हूं ए बी पर स्मॉल बी। तो ए बी चूंकि दो स्टेट्स हैं, तो आपने यहां पर ए और बी देखा, और अब इन दोनों पे स्मॉल बी पे जो ट्रांजिशन होगी उसका यूनियन ले लें। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि हर चीज एक दफा आ जाएगी, तो नल चीज इग्नोर हो जाती है। बेटा 1 मिनट दे दें मुझे, 1 मिनट दे दें मुझे, 1 मिनट दे दें। आगे कोई सवाल ना पूछें, इसी पॉइंट को रखें सिर्फ। अगर मैं मल्टीपल स्टेट्स पे कोई ट्रांजिशन कर रहा हूं तो मैं उन स्टेट्स का यूनियन ले लेता हूं। यूनियन बेसिक प्रॉपर्टी है सेट थ्योरी की। आई बिलीव कि आपको आता होगा, ये बात नहीं आता तो मैं बता रहा हूं। और इसके लिए लिखा हुआ है ए बी और इसका यूनियन लेना है बी सी। तो इसका जो यूनियन होगा वो होगा ए बी सी। इसका यूनियन क्या होगा? ए बी सी। बी दो दफा नहीं आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? इसका जो यूनियन होगा वो ए बी सी। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर एक सेट है नल, नल सेट में और कुछ नहीं होता बेटा, ये बात क्लियर कर लें कि नल सेट में और कुछ नहीं होता। ये बहुत बेसिक सी चीज है। नल के बाद ए अभी नहीं आ सकता इधर। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो इससे जो मुझे यूनियन मिलेगा वो मिलेगा ए बी। सही है? क्लियर हो गई ये बात? तो मैंने क्या लिखा ये देखें, अब मैं ए और बी का यूनियन ले लिया तो ये हो गया ए बी, और अगर इस ए बी का यूनियन लूं तो ये क्या होगा? ए। इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पर ए बी अपने ऊपर ही जा रहा है और ये ए बी जो है वो स्मॉल बी पे कहा जा रहा है, ए पर जा रहा है। अब थोड़ी आगे की एक बात कर लें। फर्स्ट यहाँ लिखा होता सी, ये क्या हो जाता? ये क्या हो जाता? ये हो जाता ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बेटा, ए बी सी, ए बी सी। सही है? और जैसे ही ए बी सी होता तो फिर ए बी सी नाम की एक स्टेट और आ जाती। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ अभी 2 सवाल आपको करवाए, इसके और भी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। जस्ट आपको एक फ्लेवर, एक आइडिया देने के लिए कि अगर मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही हो तो आप काम कैसे करते हैं, नल ट्रांजिशन हो रही हो तो आप काम कैसे करते हैं। अच्छा जी, एक स्टूडेंट का सवाल था बेटा, मैं दोनों जवाब दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर पहले तो हमने डेड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था नल ट्रांजिशन। बिल्कुल सही सवाल है कि सर नल ट्रांजिशन को आपने डेड स्टेट में कन्वर्ट किया था, लेकिन मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हर स्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर देखें ये दोनों स्टेट कंप्लीट हो गई, ए पर भी दोनों ट्रांजिशन आ गई और बी पर भी ए बी पर भी दोनों ट्रांजिशन आ गई। क्या कोई ऐसी स्टेट है जो कंप्लीट नहीं है? क्या इस वक्त कोई ऐसी स्टेट है जो कंप्लीट नहीं है? क्योंकि नहीं है तो वो ऑटोमेटिक वहीं खत्म हो गया। तो जरूरी नहीं है कि नल होने की वजह से डेड स्टेट बने। समझ रहे? इट माइट बी पॉसिबल। दूसरा सवाल कि सर इसमें फाइनल स्टेट कौन सी होगी, तो उसमें फाइनल कौन सी है? कैपिटल बी। तो यहाँ पर कैपिटल बी जिसमें आ रहा होगा वो फाइनल होगी, यहाँ पर कैपिटल बी जिसमें आ रहा होगा वो फाइनल होगी।
तो फाइनल स्टेट हमारी कौन सी हो गई, ए बी। फाइनल स्टेट हमारी कौन सी हो गई, ए बी। फर्स्ट करें यहाँ एक और स्टेट होती है, उसका नाम होता बी और सी, बी सी, तो ये भी फाइनल हो जाती है। सपोज कर लें जिसमें बी आ रहा होता है वो फाइनल हो जाता है। क्लियर? मैं आपको नेक्स्ट वीक एक सवाल करवाऊंगा, इसमें तमाम एक्सपेक्ट क्लियर होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए आप ये दोनों पॉइंट जरूर पढ़ के आए, ये डेड स्टेट बनाने वाला और ये मल्टीपल ट्रांजिशन वाला। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो हमने किया है वो आपको समझ में आ गया होगा।